चलिए आज हम लोग मैथ के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको माध्य, आप लोग जानते होंगे माध्य, इंग्लिश में इसको मीन कहा जाता है। आज इसको हम लोग आसानी से समझेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और सभी टाइपों को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। बस अंतिम तक आप मेरा साथ निभाइएगा। चलते हैं, क्योंकि माध्य को समझना हम लोग को समझिएगा। माध्य का दूसरा नाम औसत होता है, याद होगा। माध्य का दूसरा नाम औसत होता है, इसको एवरेज इंग्लिश में कहा जाता है। औसत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एवरेज। और माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। छोटा सा बात इसमें आपको होगा क्या, माध्य का एक जैसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन जैसे आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना रहेगा। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 4 और 2 का माध्य ज्ञात करें, ऐसा रहेगा। इसके बाद हम फॉर्मूला का निर्माण करेंगे, समझिएगा। हम इस वीडियो में आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट देंगे, खाली बने रहिए। इतना का माध्य ज्ञात करें, है ना। तो समझिएगा इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है उसको समझिए। माध्य इज इक्वल टू जितना प्रेक्षण, ये सबको प्रेक्षण कहते हैं। तो जितना प्रेक्षण है ना, तो सब प्रेक्षण को जोड़ देंगे और जितना प्रेक्षण होगा उससे भागा कर देंगे। एग्जाम्पल पर समझिएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहले समझ लीजिए। जितना प्रेक्षण 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है और 2 है, समझिए बाबू। माध्य में क्या परीक्षण? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। अब देखिए नीचे में 6 लटका दीजिए। बाय द वे यहाँ पे 5 तो प्रेक्षण रहता, तो नीचे में 5 देते। जितना प्रेक्षण ऊपर में उसका संख्या नीचे में दे देंगे, कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया ना। बस एक काम कर दीजिए ना बाबू, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 4, 21, 2, 23, 23/6 हो गया। पॉइंट में आंसर निकालना चाहते हैं, 6 3 18, 5 हो गया, है ना। 6 8 48, 48 2 हो गया, 6 3 18, 3.83 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? माध्य बिल्कुल आसान, जितना प्रेक्षण देगा सब प्रेक्षण को जोड़ देंगे, प्रेक्षण से भागा दे देंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। और माध्य को याद रखिएगा, माध्य को किससे इंडिकेट किया जाता है? x से। तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे n। n मतलब हो गया प्रेक्षणों की संख्या। याद हुआ आपको फॉर्मूला? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn तक चलेगा और प्रेक्षणों की संख्या को n से डिनोट करेंगे। शायद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब समझिए, एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप में हम आपसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, प्रथम पांच प्राकृत संख्या का आपको माध्य निकालना। क्या निकालना है? तो प्रथम 5। अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो आपको वास्तविक संख्या वाला चैप्टर जाके एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ समझ में और ज्यादा आ जाएगा, जाके पढ़ ही लीजिएगा। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या, जिसको हम लोग गिनेंगे ना वो प्राकृत संख्या। तो गिनेंगे किसको? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। कहाँ तक कहा था? तो 5 तो कहा था। 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? सबको जोड़ दीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटा कितना है? 5। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा 5 कटा दिए, तब आपको आ गया आंसर 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। शायद समझ में आ गया होगा। इसी के जगह आपको पूर्ण संख्या देगा, आभाज्य संख्या देगा, सम संख्या देगा, विषम संख्या देगा, किसी भी संख्या का देगा, उसको आप आसानी से बनाइएगा। सर सम संख्या किसको कहते हैं? तो सम संख्या जोड़ा वाला को कहते हैं। एक बार वास्तविक संख्या का चैप्टर आसानी से जाके पढ़िए, फिर यहाँ आइए, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। एक क्वेश्चन और हम आपको सिखाते हैं, है ना। सीखते रहिए आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, उसके बाद दिखाते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य बताना है ना। अभाज्य संख्या का किसका निकालना है? अभाज्य का निकालना है। समझिए अभाज्य का क्या है? तो अभाज्य 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 गिनिए। 1 2 3 4 5 हो गया ना, बटा में 5 दिए। 11 7 18 5 23 3 26 2 28 बटा 5 कटा दीजिए। 5 25 3 हो गया, 5 36 5.6 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? खटाखट आंसर। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो शायद यह भी टाइप सीख गए होंगे,
यह भी टाइप सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप लाते हैं जिसमें माध्य दिया रहेगा और आपको प्रेक्षण का मान बताना है। तो चलते हैं समझ में। आई होप, मुझे भरोसा है, विश्वास है आप पे, जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो गारंटी आप सीख गए होंगे और जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, यह हमारा वादा है। बस कृपया देखते रहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में देखने के लिए। तो माध्य बराबर याद हुआ ना, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। माध्य का डिफिनेशन याद हुआ, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझिए एक और क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं हम आपको, है ना। 2 3 4 5 x का माध्य 10 है, तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा, मान क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको घबराना है ही नहीं, बस यही फॉर्मूला को यूज करना। यहाँ सारे प्रेक्षण दिए हैं, एक चीज दिया हुआ है, यहाँ माध्य दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा माध्य बराबर, अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में क्या होगा बाबू, कुल संख्या, कुल संख्या। कोई दिक्कत? तो अब थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाइए, है ना। तो सभी प्रेक्षण, माध्य दिया हुआ, देखिए माध्य कितना दिया हुआ, 10, है ना। सभी प्रेक्षण, कौन सा प्रेक्षण है बाबू, 2 3 4 5 और x। अपॉन में देख लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब गुजू कौन कोना, सीधे बंगाल कोना, कोना कोनी वाला बात पे आ जाएगी। 10 5 कितना हो गया, 50 हो गया। अभी सबको जोड़ दीजिए, 2 3 5 4 9 5 14 प्लस x, और इस सबको यदि 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अभी प्लस में 14 है, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 50 में से 14 जाएगा, 36 बचेगा। ये आपका खट से आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? शायद आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा भी लगा होगा। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप होमवर्क करके आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 3 4 6 7 x का माध्य 20 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। शायद आप बना के हमको मान ज्ञात क्या होगा, बस इतना जानिए ना क्या होगा। आप इसको बना के जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, है ना। समझ गए होंगे, बहुत अच्छा बात है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग पार्ट्स को लाएंगे, जो बड़ा माध्य को किस प्रकार से बनाया जाए। आप इससे बढ़कर माध्य नहीं सीख सकते, है ना। समझ गए ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक